अपनी खोपड़िया में शकल में लिखेंगे हम। वो वीडियो बन रही वीडियो बन रही है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, मतलब जो गुलाब जामुन है उसमें 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं। पहले बात को समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 12.2 का। एक गुलाब जामुन है और वो गुलाब जामुन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो अब ये हो गया बेलनाकार जिसके दोनों सिरे हैं अर्धगोलाकार। उसने कहा है कि अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। लंबाई 5 पूरी 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या सर व्यास 2.8 है। 2.8। हाँ। लो भाई हम 2.8 किए देते हैं, इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया हमने। ठीक, त्रिज्या आ गई इसकी 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 1.4 सेंटीमीटर ये रहा, 1.4 सेंटीमीटर ये रहा, तो बेलन की लंबाई कितनी निकल जाएगी, प्योर बेलन की लंबाई या बेलनाकार भाग की लंबाई टोटल है 5 सेंटीमीटर में से 2.8 घटा दीजिए, 1.4 इसकी त्रिज्या, 1.4 इसकी त्रिज्या, तो ये बन जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमें बेलनाकार भाग का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, ऐसा ही है। दो गुणा अर्ध गोलों का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन होता है πr²h और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। पाई मतलब 22/7, r² मतलब 1.4 गुणा 1.4, h का मतलब बेलनाकार भाग की लंबाई और वो निकाल रखी हमने 2.2 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 4/3, है ना, 2 दूनी 4। पाई का मान 22/7, r³ 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, तो क्या, तो 7 से काट दीजिए, 0.2 बार काट गया, 22 दूनी 44, 4.4 हो गया ये, गुणा 1.4 गुणा 2.2 प्लस इसको 7 से काटा तो 7 दूनी 14, ये कट गया। अब 22 चौको 88 बटे 3 गुणा 14 दूनी 28 गुणा 1.4। दूसरा सवाल कहाँ लेते हैं, अपनी खोपड़िया में शकल में लिखेंगे हम। वो वीडियो बन रही वीडियो बन रही है। देखिए गुलाब जामुन का आयतन आया इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जितना आयतन है उसका 30% चाशनी की मात्रा है। तो यहां देखिए ये एक गुलाब जामुन का है, तो एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, इसका 30% निकाल लीजिए। 128.562 का 30%, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6,
और 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 बटे 10। तो यह आ जाएगा 38.5 लगभग। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 गुलाब जामुन में, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 38.5 गुणा 45 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 200 और 5 25, 225, 225 को हो गया 5, हासिल आ गई 22, 4 8 32, 320 और 5 8 40, 320 और 40 360, 360 380, 382 की 2, हासिल 38, 45 दिया हो गया 135, 135 और 5, यह 135 दूनी 70 और 3 173, एक अंक के बाद दशमलव 1732 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। चेक करिए। 338 सेंटीमीटर की 338 सेंटीमीटर 338। वहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे 0.2 का मल्टीप्लाई करा 1.4 में, 0.2 का 1.4 में करा मल्टीप्लाई, कहाँ 1.4 किया था ना ऊपर हाँ काट के, तो वहाँ पे हमने 2.8 लिख दिया, हाँ बात 0.28 आने था। यहाँ एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ 2.8 ना आकर के 0.28 आएगा। तो अगर ये 0.28 आएगा तो यहाँ पर 24.64 आ जाएगा और यहाँ पर 34.50 आ जाएगा। तब फिर यहाँ पर आ जाएगा 11.5, 11.5 बस इतना ही लिख लीजिए। और अगर यहाँ पे 11.5 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 5 दूनी 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, और 1 और 1 2, 25.25 आ जाएगा। इसका 30% निकाल लेंगे, इसका 30% निकालेंगे 25.052 का। पुनः कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 10। तो ये आ गया 7.516, 7.5156। इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कुछ 240, 270 की 0, हासिल 27 और 4 पंचे 20, 225, 250, 252 की 2, हासिल 25, 45 से कम 45, 5 50, 70 0 7, 45 पंचे 225, 232, 23 और 7 चौको 28, 280 और 7 पना 35, 280 और 35 315, 315, 325, 335, 338। चार अंक के बाद दशमलव कितना आ रहा है 338 सेंटीमीटर।